अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो कैलकुलस 1 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 1.2 को कवर करना है और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको भी देख लेंगे। इसका नाम है जी कंबाइनिंग फंक्शंस और सेकेंडली शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स। ठीक है, यानी इसमें मेनली हमने दो काम करने हैं। पहला काम तो आपने ये करना है कि फंक्शंस को कंबाइन कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे, और इसी तरह से हम जो सेकंड काम है तो हमने ये देखना है कि शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स, यानी फंक्शन का जो ग्राफ होता है उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आपने शिफ्ट कैसे करना है। ठीक है, और इसी तरह से स्केलिंग ग्राफ्स भी है, यानी कि इसमें बेसिकली दो केस होते हैं आपके पास। एक होता है स्ट्रेच, फंक्शन का जो ग्राफ है वो फैलता किस तरह से, और इसी तरह से दूसरा है जी कंप्रेसिंग आ जाती है इसमें, यानी सुकड़ना, फंक्शन के ग्राफ सुकड़ता किस केस में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होंगी आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हम सिंपली कंबाइनिंग फंक्शन से। और फंक्शन को बेसिकली ना कंबाइन ऐसे ही जैसे आप नंबर्स को करते हैं ना कंबाइन आपस में सम के ज़रिए, उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वोशिएंट फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से फंक्शंस को भी हम ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और इनका जो क्वोशिएंट है वो भी हम कंप्यूट किया कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्ज करें जी सब के लिए हम दो फंक्शन जो है हम वो फर्ज करते हैं। एक आप ले लें एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जी जी ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस हैं, इनको हमने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, अच्छा, जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, इसकी डोमेन का जो सेट है उसको मैं डी ऑफ एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, यानी डी ऑफ एफ जो है इसकी डोमेन है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं फॉर द फंक्शन एफ, और इसी तरह से जी ऑफ एक्स के लिए डी ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन सेट है बेसिकली। ये क्यों ज़रूरी है ये अभी आपको बताते हैं। सो ये दो फंक्शन आ गए। अब इनको आपने जब सम अप करना है ना, स्टार्ट करते हैं हम समीशन से। सम करने के लिए सिंपली आपने एफ प्लस जी दोनों फंक्शन को सम करना है और इस पर एक्स पर। ठीक है ना, एक्स क्या है ये भी अभी आपको बता देता हूँ मैं। दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है और जी ऑफ एक्स, चूँकि हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो ये रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स का राइट साइड पे सम आ रहा है सिंपली। और ये जो आपके पास एक्स है ना, ये आपके पास बेसिकली बिलोंग करता है जी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक है, यानी कि एफ और जी की जो डोमेन्स हैं उनमें जो कॉमन पॉइंट्स हैं उस पर ये समीशन अप्लाई होगा, सम ऑफ फंक्शन इस सेट पर अप्लाई होगा, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। इसी तरह से नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं जी आपके पास डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस एफ माइनस जी, और ये एक्स पर जब अप्लाई होगा तो सिंपली आपके पास एफ ऑफ एक्स विच इज़ अ रियल नंबर माइनस जी ऑफ एक्स अगेन अ रियल नंबर। सो दो रियल नंबर्स का आपके पास ये आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, सो एक्स दरअसल जो आपका बिलोंग कर रहा है ना वो डोमेन ऑफ एफ से इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ जी, सेट वही रहेगा इन केस ऑफ डिफरेंस। इसी तरह नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे जी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, बिल्कुल सेम लाइंस पर आप कर सकते हैं ये भी काम। एफ टाइम्स जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ एक्स। अगेन एक्स यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस वे में आप फंक्शन का दो फंक्शंस की एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ का ख्याल करना होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। यानी कि मैं अगर दो इन्हीं फंक्शंस का क्वोशिएंट फाइंड करना चाहता हूँ, एफ बाई जी ऑफ एक्स दैट इज सिंपली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, दो रियल नंबर्स का उनकी क्वोशिएंट आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा आपने ख्याल करना है कि जो जी ऑफ एक्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू नॉन ज़ीरो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जी ऑफ एक्स जो है ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और ऑफ कोर्स एक्स जो है आपका पहले की तरह बिलोंग कर रहा है जी डी ऑफ एफ, यानी कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी से ही। तो इस वे में दरअसल आप दो फंक्शंस को या इवन दो से ज़्यादा भी हों उनको भी आप कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से आप किसी स्केलर को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास कोई एक रियल नंबर है, सिंपली आप उसको भी किसी
फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी सी आपके पास एक स्केलर है यानी कि रियल नंबर है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जी लेट्स से जी के साथ, ठीक है, वो भी बिल्कुल कैलकुलेट किया जा सकता है। एक्स, अब देखें ना यहाँ पर जो एक्स है ये डोमेन ऑफ जी से बिलोंग करेगा सिंपली, ठीक है, चूँकि इसमें एफ इन्वॉल्व नहीं है तो एफ का इसमें कोई काम नहीं है। एक्स सिंपली जी की डोमेन से ही बिलोंग करेगा। दैट इज इक्वल टू सी टाइम्स जी ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगी एट द पॉइंट एक्स, ऑफ कोर्स वो कोई स्केलर ही होगा और सी से उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। इस वे में आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। इसको जो अभी हमने डेफिनेशन सीखी हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल में हम जी दो फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन आपके पास है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, हम ले ले, आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है ये थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन पे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ले लेता हूँ और दूसरा फंक्शन मैं ले लेता हूँ जी जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, ठीक है। ज़रा हम सामने इनकी डोमेन्स भी लिख लेते हैं ताकि दोबारा हमें जब सम कैलकुलेट करना है या डिफरेंस वगैरह तो आसानी हो। डोमेन आपके जो फंक्शन की आ रही है जनाब वाला, चूँकि स्क्वायर रूट में सिंपली एक्स आ रहा है, आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट में एक्स आ जाए तो उसको जस्ट हम पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो ये हम उसको इनपुट दे सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो इसको इनपुट नहीं दी जा सकती, यानी एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी डोमेन होगी। इंटरवल में लिखना चाहें तो आप ज़ीरो से इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, ज़ीरो पे क्लोज होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जी की डोमेन डी ऑफ जी दैट इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लिखना चाहूँ, चूँकि ये 1 माइनस एक्स है, आप अगर इस एक्स में 1 से बड़ा कोई नंबर इंसर्ट करते हैं, 1 से बड़ा, इवन वो 1.1 ही क्यों ना हो, तो आपका ये गड़बड़ करेगा। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, एक्स की जगह आप सिंपली 1.1 इंसर्ट करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास 1.1 करने से, दैट इज़ इक्वल टू माइनस 0.1। तो अब देखें माइनस जो है वो स्क्वायर रूट में आ गया, तो ये आपके पास रियल नंबर नहीं रहा, इनफैक्ट इसको कंप्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसलिए जो इसकी डोमेन होगी वो आपके पास 1 और इससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम जी की डोमेन में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 भी, क्योंकि 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डोमेन्स भी आ गई। अब आपने सिंपली क्या करना है जी, इन दोनों फंक्शंस को 1 बाय 1 ऐड करते जाएं, सब्ट्रैक्ट करते जाएं, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करते हैं, ठीक है। एफ प्लस जी ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू बाय डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शंस की ये समीशन आ जाएगी, दो रियल नंबर्स की इनफैक्ट समीशन आ जाएगी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप इंसर्ट करें जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो x है ना, ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है, x जिस पर आपने फंक्शन अप्लाई किया दरअसल ये बिलोंग कर रहा है जी दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन से, यानी कि 0 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन विद माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो इनका अगर आप इंटरसेक्शन लें तो आपके पास जो सेट आ रहा है दरअसल ना, वो आपके पास एक क्लोज इंटरवल आ रहा है 0 to 1, ठीक है। इसको रियल नंबर आप ड्रा करके ना, रियल लाइन जो होती है उसके ऊपर भी आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो मैंने रफली तो लिख दिया, आपके पास 0 से 1 तक क्लोज इंटरवल आएगा। अब ये जितने भी जो x है ना ये वाले, ये इस इंटरवल से बेसिकली बिलोंग करेंगे, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 1 क्लोज्ड इंटरवल। सेम इज़ द केस विद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। सो आप इसी लाइन पर इनकी सब्ट्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, मैं बल्कि लगा ही देता हूँ यहाँ पर, ये ग्रीन से मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और सिंपली यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से आप इसकी सब्ट्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट बारी आती है जी, आपने इन दोनों फंक्शन की का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। एफ मल्टीप्लाई जी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद जी ऑफ एक्स। तो सिंपली दोनों फंक्शंस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ, एक्स जो है अगेन आपका इसी इंटरवल से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, क्या आएगा एक्स आ जाएगा, साथ में 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक, और इसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। अच्छा जी, ये आपके पास सिंपली इसका प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास इनके कोशेंट की।
एफ बाई जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप देखें ऊपर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऊपर गिवन थी क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट। देखिए आप, मैंने आपको बताया ना एक्स जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ जी, एक्स बिलोंग कर रहा है हमारे पास 0-1 क्लोज इंटरवल से। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स, इसमें अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह 1 इंसर्ट करते हैं तो ये काम गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, 1/0 फॉर्म आ जाएगी विच इज़ इन्फिनिटी। तो हमें इसमें से आपको क्या करना है कि इसमें से 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इंटरवल में ही लिखा रहने दूँ तो 0 वाली साइड क्लोज रहेगी, 1 वाली साइड ओपन आ जाएगी। तो ये दरअसल डोमेन में थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है जब आपने दो फंक्शंस को डिवाइड किया है, उनका कोशेंट फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कोशेंट फाइंड करते हुए। ओके सो अच्छा जी, अब इसके ज़रा क्यों करिए हम ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के केस में ना। तो मैं आपके सामने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रा कर देता हूँ, 2 डायमेंशनल, ये लेट्स से जी। और यहाँ पर हम फंक्शन भी अंदर ड्रा कर लेते हैं। लेट्स से जी आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से, ओके, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ फर्ज करें जी कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, और इसी तरह से मिसाल दो बार जी ऑफ एक्स का कुछ इस तरह से बन रहा है। देन आप जब इनको ऐड अप करेंगे ना, तो चूंकि वैल्यूज ऐड होनी है तो वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, कुछ इस तरह से रफली मैं बता रहा हूँ आपको। यानी कि ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, और इसी तरह से ये जो आपका फंक्शन का जो सबसे ऊपर वाला ग्राफ लाइन नज़र आ रही है, ये एफ प्लस जी ऑफ एक्स की लाइन है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट करके आपको बताना चाहूँ ना, मिसाल तौर पर ये देखें जी, ये पॉइंट लेट से सी है कोई, ठीक है, इसकी डोमेन से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, कोई रियल नंबर है एक्स एक्सिस से। तो देन आप जानते हैं जो ये वाला डिस्टेंस है ना, बिल्कुल ये वाली जो हाइट है ये आपके पास होगी एफ ऑफ सी, ऐसे ही है ना। और इसी तरह से अगर आप ऊपर थोड़ी लाइन लगा दें तो जो ये वाली हाइट बन रही है, ये वाली, तो ये आपके पास बन रही है जी जी ऑफ सी। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों का आप इसी पॉइंट पर दोनों फंक्शंस को ऐड अप करेंगे तो ये वाला जो अगेन एक ऊपर और लाइन लगा दे, तो ये सबसे बड़ी जो हाइट बन रही है ना, ये आपके पास बनेगी जी एफ प्लस जी ऑफ सी। ठीक है, एट पॉइंट सी। तो इस तरह से ये इसको ग्राफिकली भी देखा जा सकता है। जो ऊपर वाले आपने पर्टिकुलर फंक्शंस लिए हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, उनको भी हम सम अप कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, उसकी भी बल्कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखी जा सकती है। ओके सो नेक्स्ट हम चलते हैं जी फंक्शन कंपोजिशन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये भी दरअसल दो फंक्शन को कंबाइन करने का ही एक फंक्शन कंपोजिशन, दो फंक्शन को हमने कंपोज करना है। अगेन जी फर्स्ट करें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक f है और दूसरा g फंक्शन है। ठीक है, आपने इन दोनों फंक्शंस को कंपोज करना है। इसका बेसिकली तरीकाकार आपके पास ये है, सॉरी ओके, तो f नोट g, ठीक है, f नोट g, इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है फंक्शन कंपोजिशन की। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं जी, किसी एक पॉइंट x पर फर्स्ट g देन f, यानी कि f ऑफ g ऑफ x, ये मेथड है बेसिकली। आप पहले g ऑफ x की वैल्यू इंसर्ट करेंगे यहाँ पर, फिर जो g ऑफ x की वैल्यू होगी उस पर आप f को कंप्यूट करेंगे। इस वे में बेसिकली आप फंक्शन कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा जी इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप f नोट g कैलकुलेट करें, ये इक्वल नहीं होगा g नोट f के। कुछ पर्टिकुलर केसेस में इक्वल हो भी सकता है, यानी आप f को अगर आप x ले लेते हैं सिंपली और g को आप x स्क्वायर ले लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, बट इन जनरल हम इसको इक्वल नहीं कह सकते, ये दोनों डिफरेंट हैं। यानी कि जो आपके पास कंपोजिशन ऑपरेशन होता है ना, ये इन जनरल जो है कम्यूट नहीं करता, नॉट अ कम्यूटेटिव। ठीक है, सो अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल करने से पहले ज़रा एक और आपका मैं बताना चाहूँगा। ज़रा लेट्स से आपके पास x है और ये फंक्शन आपके पास g है। x जब इस g पर अप्लाई होगा तो आपके पास रिजल्ट में g ऑफ x बन जाएगा।
और देन ये अगेन आपके पास नेक्स्ट फंक्शन है जी f, और देन हम इस g ऑफ x की इस f पर वैल्यू कंप्यूट करेंगे। कुछ इस तरह से इसका जो रिप्रेजेंटेशन बनती है f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा जी, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं जा रहा, इसकी डोमेन रेंज वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा और वे में जाके। बहरहाल आप इतना इसको याद कर लें कि दो फंक्शंस f और g हैं, आपने उसकी कंपोजिशन इस वे में फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसकी एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल में दो फंक्शन की हमें ज़रूरत है, एक f ऑफ x, इसको मैं ले लेता हूँ जी स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसको g ऑफ x कह देते हैं, और वो मैं ले लेता हूँ जी x स्क्वायर। ठीक है, दो फंक्शन हमने ले लिए हैं। अच्छा जी, अब इसकी देख लें, वैसे डोमेन जो है हम देखा जाए तो इसकी डोमेन हमारे पास आ रही है जी -1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि -1 और उससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम इस फंक्शन के लिए वैलिड हैं। और एक्स स्क्वायर की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, पॉलिनोमियल है वैसे भी ये, और ये कहीं भी गड़बड़ नहीं करता। ठीक है, तो अब हमने इनकी फंक्शन कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम पहले f नॉट g ऑफ x कैलकुलेट करेंगे, फिर g नॉट f भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो f नॉट g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने का। g ऑफ x की वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट कर दें, अब क्या आ रही है, दैट इज x स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये जो फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x, ये x पर हमें x प्लस 1 का स्क्वायर रूट दे रहा है। अगर आप इधर x स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सिंपली जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप x स्क्वायर पुट कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन कंपोजिशन आई है f नोट g। इसी तरह से सेम लाइंस पर f g नोट f भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है, क्योंकि 2 लाइनों का काम है, वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कंबाइनिंग फंक्शन वाला जो हमारा फर्स्ट हाफ था वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकेंडली हमने जो काम करना था वो है शिफ्टिंग अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन के ग्राफ को हमने शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग ए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो अगेन जी फर्स्ट करें, आपके पास एक फंक्शन है जिसको मैं नाम दे देता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ x का। ओके, तो हमने बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं कि इस फंक्शन के साथ हम क्या चीज़ इसको छेड़खानी करेंगे कि इसका जो ग्राफ है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। तो उसके लिए 3-4 आपके पास सामने मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, जस्ट हमें उनको फॉलो करना है और आपको इसकी इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अगर आपके पास कोई एक रियल नंबर है, लेट्स से जी मैं उसको k का नाम दे देता हूँ, और एनी रियल नंबर k बिलोंग्स टू, मैं कह देता हूँ जी सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो एक्सेप्ट 0 नहीं होगा। अगर आप ये काम करते हैं कि y इज इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन लिख लिया और उसके बाद आपने ये k इसमें ऐड कर दिया, फंक्शन में आपने ये नंबर ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है ना उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसकी पॉसिबिलिटी एक तो ये है कि वो अपवर्ड जा सकता है, दूसरी ये है कि वो डाउनवर्ड आ सकता है। ठीक है, यानी कि वर्टिकली शिफ्ट हो सकता है। आपके सामने मैं ना पर्टिकुलर एग्जांपल दे के फिर आपको बताता हूँ। ये आपके सामने कार्टेशियन प्लेन आ गया और इसमें मैं एक्स स्क्वायर है ना जो उसका ग्राफ यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। पैराबोला बनता है कुछ इस तरह से, रफ सा ड्रा कर दिया। ठीक हो गया, ये जो ग्राफ है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब k का मतलब क्या है? अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हैं ना, +1 करते हैं, ऑफ कोर्स वो ये वाला तो नहीं रहेगा। +1 करने से आपका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ये जो नया ग्राफ आपके सामने बनाया है ना, ये है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 यूनिट ऊपर चला गया। ये जो पॉइंट है ना, ये दरअसल आपके पास आता है 1। इसी तरह से अगर मैं ये जो k है ये नेगेटिव ले लेता हूँ, अगर ये k नेगेटिव आ जाता है तो आपका जो ग्राफ 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। 1 यूनिट नहीं, जितने आपने नेगेटिव लिया है वो आ जाएगा। तो मैं अगर k को पर्टिकुलरली 1 कर देता हूँ ना, तो आपके पास ये जो ग्राफ है दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी।
ये जो के आपने ऐड किया ना फंक्शन में, अगर आपने इसको के को पॉजिटिव नंबर लिया, यानी कि फर्स्ट करें आपने 2 ले लिया, तो आपका जो ग्राफ होगा वो 2 यूनिट्स अप चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, जस्ट 2 यूनिट्स अप चला जाएगा। इसी तरह से अगर के को आप -2 ले लेते हैं तो वो 2 यूनिट्स डाउन आ जाएगा, सिंपल। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे ये थी वर्टिकल शिफ्ट। इसी तरह से आप ना इसको दाएं बाएं भी मूव कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे था ना, इसी तरह आप इसको दाएं बाएं भी मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या काम करना है आपने, उसके लिए भी आपने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन वो आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कहाँ पर करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स है ना जो आपके पास, उसको सिंपली आपने एक्स प्लस सम एच, यानी कि एच अगेन यहाँ पर रियल नंबर है, रियल नंबर ही है बट एक्सेप्ट ज़ीरो। ज़ीरो लेने का फ़ायदा कोई नहीं ना, ज़ीरो अगर हमने ले भी लिया तो एज इट इज़ वही फंक्शन बनेगा, इसलिए मैं ज़ीरो को अंदर से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कर दिया जी y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका जो एच है वो पॉजिटिव होगा तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो आपके पास लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, उतने यूनिट्स जितना आपने एच लिया है। अगर आपका एच नेगेटिव होगा तो आपका जो ग्राफ है वो राइट साइड पे चला जाएगा। अगेन इस बात को भी मैं एग्जांपल से ही देखता हूँ, एग्जांपल हम वही ले लेते हैं। ठीक है, जो ऊपर ली थी ना। सो ये हमारे पास है जी, आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, और मैं ग्राफ यहाँ पर एक ड्रा कर देता हूँ रफ सा, दैट इज़ ओके। सो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया आपके पास, और इसमें मैं जो ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ दैट इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट 0 0 है, फर्ज करें जी ये पॉइंट आपके पास -1 है और ये पॉइंट आपके पास 1 है। चलें इधर -2 भी लगा लें, इधर 2 भी लगा लें हॉरिजॉन्टल डिमेंशन में। अच्छा जी, आप देखें ना, मैं ये जो ग्राफ आपके सामने लिखा है ये दैट इज़ इक्वल y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं h को पुट करता हूँ जी 2 और -2 ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर, तो क्या बनेगा, दो केसेस बनेंगे ना आपके पास। एक तो आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा होल, और दूसरा आपके पास आ जाएगा जी y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए जो फर्स्ट केस है ना, आपने चूंकि इसमें कुछ ऐड किया है तो आपका जो ग्राफ है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, यानी कि मैं इसको येलो से रिप्रेजेंट करता हूँ। आपका जो पैराबोला है ना उसकी शेप चेंज नहीं होगी, लेकिन उसका जो -2 उसका वर्टेक्स बन जाएगा। पहले 0 0 था उसका वर्टेक्स, अब वो -2 पे हो गया, यानी कि 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे चला गया। इसी तरह से आपका जो सेकंड केस है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उस केस में आपका जो ग्राफ है वो उतना राइट साइड पे चला जाएगा। माइनस करेंगे तो राइट, प्लस करेंगे तो लेफ्ट। ये सिंपल सा इसमें शिफ्टिंग है आपके पास। पहले हमने वर्टिकली देखी ली थी, अब हमने हॉरिजॉन्टली देख ली है। कोई भी आप फंक्शन लें, उसका जो मर्जी ग्राफ हो, आपने सिंपली जितना आपने नंबर ऐड किया ना उतने यूनिट्स वो अपवर्ड, डाउनवर्ड या लेफ्ट राइट चला जाएगा। और अगर आप अपवर्ड भी जाना चाहते हैं, डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी जाना चाहते हैं और साथ लेफ्ट या राइट भी जाना चाहते हैं, तो आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर भी रहने दें, इसमें भी कुछ मज़ीद +1 कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये वर्टिकली भी चला गया और हॉरिजॉन्टली भी चला गया। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक जो हमने काम किया ना, यानी शिफ्टिंग का काम किया, इसमें आपको मैंने पहले ही बताया कि ग्राफ की जो शेप है वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर इस सेक्शन का, उसमें जो आपका ग्राफ है उसकी थोड़ी शेप भी चेंज हो जाएगी, और उसको कहते हैं जी स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, इसमें भी आपके पास कुछ केसेस बनते हैं, 1 बाय 1 हम इन सब को देख लेते हैं। अच्छा जी, अगेन फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, और इसके साथ साथ हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है जी विच इज़ ग्रेटर देन 1। सी से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, तो अब आप देखें ये जो फंक्शन है ना, इसका जो भी कोई ग्राफ बनेगा, अगर आप y इज इक्वल टू सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये चीज़ हम कर चुके हैं आज के लेक्चर के स्टार्ट में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, अगर आप c से मल्टीप्लाई करते हैं ना एफ ऑफ एक्स को, तो इस बात को हम क्या कहते हैं जी, आपका जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। और फैलेगा भी कैसे, वर्टिकली फैलेगा बाय अ फैक्टर c।
इस सब बात को मैं कोशिश करता हूँ जी आपको ना एग्जांपल्स के ज़रिए बताऊँ। ओके, सो यहाँ पर मैं ज़रा एक ना ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ आपके सामने। लेट्स से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और इसमें मैं y इज इक्वल टू ना स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ रफली कुछ इस तरह से होता है। ये ग्राफ है जी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका ग्राफ है। अब देखिए c जो है ना, आपने इसको फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो ये c आपका ग्रेटर देन ऑफ कोर्स 1 नहीं होगा, तो मैं मिसाल तौर पर ले लेता हूँ जी 2 ले लेता हूँ c को, c इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। तो आपको मैंने बताया ना कि इस केस में आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेच हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा और वर्टिकली फैलेगा, यानी कि ऊपर वाली तरफ। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये जो न्यू लाइन मैंने लगाई है ना, बल्कि इसको मैं थोड़ा कलर दे देता हूँ। ओके, इसको हम ये ऑरेंज कलर में कर देते हैं। अच्छा जी, ये जो न्यू लाइन आप देख रहे हैं ना, बेसिकली ये क्या हुई है, स्ट्रेचिंग हुई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में। और ये जो नया ग्राफ बन रहा है ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बन रहा है। ठीक हो गया, ये आपकी स्ट्रेचिंग है वर्टिकली। इसी तरह से इसी का ही एक और नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि अगर आपने y इज इक्वल टू बजाय के c से मल्टीप्लाई करें या 1/c से मल्टीप्लाई कर दें, 1/c टाइम्स f ऑफ x, तो इस केस में आपके ग्राफ के साथ क्या चीज़ होगी, वो बेसिकली कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, होगा वर्टिकली, यानी कि कंप्रेस का मतलब है वो सिकुड़ जाएगा बाय फैक्टर c, यानी कि पहले ऊपर गया था अब ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ओरिजिनल वाइट में है, बाकी ऑरेंज वाला ऊपर वाला जो था वो स्ट्रेच हो गया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जी, और ये जो है ये कंप्रेस हो के थोड़ा सा नीचे आ गया, यानी कि सिकुड़ गया है ये थोड़ा सा। हुआ 3 फैक्टर, ये जितना ऊपर को गया था उतना ही नीचे को होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास ग्राफ है नीचे वाला, ये 1/3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमने वर्टिकल डायरेक्शन में इसका सिकुड़ना और फैलना देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, हॉरिजॉन्टली भी ये कंप्रेस हो सकता है और स्ट्रेच भी हो सकता है। तो सेकेंडली अब हम वो देखते हैं। अच्छा जी, सो फंक्शन आपका वही रहेगा, सी भी आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है, लेकिन इस बार आपने ये किया, बजाय के फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई करने के, आपने x को रिप्लेस कर दिया सी एक्स के साथ। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर सी एक्स लगा दिया आपने। ठीक है ना, ये वही चेंजिंग है जो भी हमने ऊपर की थी एडिंग वाले केस में, सॉरी एडिंग वाले में नहीं, शिफ्टिंग। और हमारे पास जो शिफ्ट ग्राफ किया था हमने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। पहले एक नंबर ऐड किया था फंक्शन में, फिर उस नंबर को रिप्लेस किया था। बहरहाल y इज इक्वल टू एफ ऑफ सी एक्स जब आप करेंगे तो इस केस में क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो कंप्रेस हो जाएगा हॉरिजॉन्टली। अगेन हम एग्जांपल वही लेते हैं, दोबारा फंक्शन ड्रा कर लेते हैं जी। देखिए, ओके, सो ये आपके पास अगेन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया। अब मैंने काम ये किया है कि जो c है ना उसको मैं फर्ज करता हूँ जी, अगेन ये इसको हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं और अब नेक्स्ट जस्ट आप इसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं ना जब, तो क्या होगा, बल्कि इसको अगेन मैं कलर कर देता हूँ। ओके, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपके पास, यानी कि बेसिकली आपका जो ग्राफ है ना वो हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, कंप्रेस का मतलब आपको मैंने बता दिया था, सिकुड़ गया थोड़ा सा। तो ये जो न्यू वाइट लाइन है दैट इज 2x का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से अगेन एक और काम हम ये भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय c, ये भी काम किया जा सकता है। और इस केस में आपके पास क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या होगा, स्ट्रेचिंग होगी हॉरिजॉन्टली, और इसका जो ग्राफ है और कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टली हमने इसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। ओके हो गया, और इसके सामने मैं लिख भी देता हूँ जी, ये स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे ख्याल में हम चलते हैं, बल्कि इसमें एक और केस हमारे पास रहता है, वो है जी रिफ्लेक्शन का, उसको भी पर्टिकुलरली हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने ऊपर ना 4 केस पढ़े बेसिकली, 2 पहले वाले में पढ़े, 2 बाद में पढ़े, यानी कि वर्टिकली कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग क्या, स्ट्रेचेस क्या होते हैं,
और हॉरिजॉन्टली आपका जो ग्राफ स्ट्रेच करता है और कंप्रेस करता है, ये 4 केस बनते हैं। अच्छा जी, अगर आप पर्टिकुलरली सी को -1 ले लें ना, अभी जो हमने ऊपर काम किया है, तो आपके पास टोटल 2 केस ही बनते हैं। या तो आपके पास ग्राफ बनेगा f ऑफ -x का, और इसी तरह से यह आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू -f ऑफ x का। ठीक है, ये 2 केसेस आपके पास बनते हैं। और दोनों केसेस में क्या ग्राफ में तब्दीली आएगी वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अगेन हम फंक्शन का ग्राफ ना आसान करने के लिए वही ले लेते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और इसमें मैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ग्राफ जो है ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आप देखें ना, हमने f ऑफ -x इस केस में क्या आ जाएगा जी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। और इसी तरह से इस केस में माइनस बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ x अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला केस है ना, यानी कि आपके पास माइनस इसके साथ आ रहा है, तो उस केस में आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, यानी कि अलोंग y एक्सिस वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और जो नीचे वाला केस है, यानी कि y माइनस आपका बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर है माइनस, तो उस केस में आपका जो ग्राफ है उसको मैं ये ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ x। और ये वाला जो है ये आपके पास फर्स्ट केस बन रहा है, और ये माइनस x के साथ ही आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, ये है रिफ्लेक्शन अलोंग y एक्सिस और ये है जी रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अच्छा जी, सो नेक्स्ट आई थिंक हम चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.2। अभी तक जो हमने काम किया है इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, और ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी आप उम्मीद है खुद कर सकेंगे, फिर भी अगर कोई नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं। तो 1.2 में ना क्वेश्चन 1 और 2 सेम है। हमने बेसिकली फाइंड करना है जी, फंक्शन गिवन होंगे आपके पास, यानी f ऑफ x भी गिवन है और g ऑफ x भी गिवन है। हमने सिंपली ये काम करना है कि इनके सम की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है ना, इनका जो सम होगा उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली आपके पास जो f ऑफ x है ना, वो आपके पास गिवन है जी स्क्वायर रूट ऑफ x -1, और g ऑफ x आपके पास गिवन है जी 4 माइनस x का स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसकी डोमेन जो है वो आप यहाँ से सिंपली देख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगी जी 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। और 4 माइनस एक्स की जो डोमेन है दैट इज़ -इन्फिनिटी से 4 तक, यानी कि 4 और 4 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब इसकी डोमेन में शामिल हैं। अब हमें सम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है सम की डोमेन क्या होती है जी, दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। तो सिंपली दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा जी 1,4 आ जाएगा। ठीक है, सो अब आपने सिंपली करना क्या है, इसमें डोमेन हमारे पास आ गई है। ये डोमेन किसकी है जी, डोमेन ऑफ f प्लस जी की ये डोमेन है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने रेंज करनी है, तो उसके लिए ज़रा एक बार हम इसको सम में लिख लेते हैं, f प्लस जी ऑफ x दैट इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन क्या होता है ये, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x हो गया, और दैट इज इक्वल टू, सिंपली आपने वैल्यूज इंसर्ट कर देनी है, x -1 प्लस 4 माइनस x। ठीक है, तो इसकी डोमेन हमें पता चल गया, इसकी डोमेन ये वाली है। अब इस डोमेन को यूज़ करते हुए हमने इसकी रेंज फाइंड आउट कर, ओके सो तो अब इसकी हम रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने का आसान तरीका यही है कि आप जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें और उसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए f प्लस जी चूँकि हमारे फंक्शन का नाम है, तो इसका जो इन्वर्स है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रा डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ, मुश्किल नहीं है कैलकुलेट करना। आप इसको सिंपली y के इक्वल रखें और x को एक साइड पे कर दें, y सारा दूसरी साइड पे हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू दरअसल आती है जी x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस y स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इसका इन्वर्स आ रहा है, या इसको आप मज़ीद अगर लिखना चाहते हैं f प्लस जी इन्वर्स, तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को, कोई मसला नहीं है।
यानी आप ये लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर आप x लिखना चाह रहे हैं f प्लस जी का इन्वर्स दैट इज इक्वल टू सिंपली y प्लस माइनस 5 प्लस माइनस y 6 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये है जो इसका इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। सिंपली अब आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है और जो इसकी डोमेन आएगी वही ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है। तो इसकी डोमेन फाइंड आउट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम पहले भी इसे कर चुके हैं। दो काम आपने देखने होते हैं, डिनोमिनेटर में 0 ना आ रहा हो और स्क्वायर रूट में माइनस ना आ रहा हो। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ जी, इसकी रेंज ऑफ f प्लस जी, ये बेसिकली आपके पास आ रही है जी, एक इंटरवल आ रहा है जिसमें वैल्यूज जो आपकी स्टार्ट हो रही हैं 1.732 यहाँ से लेकर 2.449 तक, 2.449, ये आपके पास इस फंक्शन की रेंज आ रही है सम ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसमें आपने काम यही करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, लेकिन उसमें आपने कोशेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। अगेन इसमें दो फंक्शंस गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और जो दूसरा फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एक्स, और इसकी हमारे पास वैल्यू है जी x माइनस 3 का मोड, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी। तो ये दो फंक्शंस गिवन है, हमने क्या करना है जी, f बाई जी और g बाई एफ, ये हमने क्वेश्चन फाइंड करने के बाद इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो f बाई जी वाला मैं कर देता हूँ, g बाई एफ वाला सिंपल है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो f बाई जी ऑफ x that is equal to simply by definition f of x divided by g of x, ठीक है। सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करें इसकी, और f of x की वैल्यू है जी स्क्वायर रूट ऑफ x, g of x की वैल्यू है x माइनस 3 का मोड, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, हमें पता है कि ये जो f of x है ना, इसकी रेंज डोमेन आपके पास क्या होती है, तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, इसका इंटरसेक्शन लें जी, इसकी आपके पास डोमेन क्या होगी, x माइनस 3, इसकी डोमेन आपके पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली छोटा सेट आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये डोमेन आ गई आपके पास f बाई जी की। अब f बाई जी की रेंज क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी। अच्छा, बल्कि अभी डोमेन नहीं आई, डोमेन में एक छोटा सा मसला है कि आपके पास 3 जो है ना वो गड़बड़ कर रहा है, तो सिंपली आप यहाँ से 3 को माइनस कर दें, ठीक है। अब ये डोमेन आई है f बाई जी की, ठीक है। f बाई जी की डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 पे जो आप अगर वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो नीचे 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन थी। अब देखें रेंज के लिए ये सिंपल है, क्यों सिंपल है, नीचे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। क्या मतलब हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है कि आपके पास आउटपुट जो है ना वो नेगेटिव नीचे कभी भी नहीं आ सकती, आउटपुट जो आपके पास नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती। ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का भी यही मतलब है कि आपके पास जो सबसे छोटा नंबर है ना वो 0 हो सकता है, 0 से छोटा नंबर इस पर नहीं हो सकता। 0 से छोटे नेगेटिव नंबर होते हैं ना, तो नेगेटिव नंबर ना स्क्वायर रूट से आते हैं ना एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से आते हैं। तो सिंपली आप लिख सकते हैं जी, रेंज ऑफ f बाई जी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। यानी कि इसमें तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, नो नेगेटिव रियल नंबर्स कह सकते हैं आप। 0 भी आ सकता है, क्यों आ सकता है, आप x को 0 पुट कर दें तो ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसकी डोमेन और रेंज आ गई है। अब g बाई एफ ये आप खुद कर सकते हैं, सिंपली इन्हीं लाइंस पर करना है क्वेश्चन ये वाला भी। ओके, सो पहले 4 क्वेश्चन हो गए जी। 5वां छठा जो आपका क्वेश्चन है वो रिलेटेड है जी फंक्शन कंपोजिशन से रिलेटेड। तो उसमें भी हम 5 का बी पार्ट कर लेते हैं, उसके आगे पार्ट्स हैं उनके। तो मैं यहाँ पर 5 का बी पार्ट करने लगा हूँ। आपने कैलकुलेट करना है जी f ऑफ g ऑफ 1, ये आपने कंप्यूट करना है। जबकि आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, वन ऑफ देम इज़ f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। और इसी तरह दूसरा जो फंक्शन है वो आपके पास गिवन है जी g ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये दो फंक्शन की मैंने सबसे पहला काम आपने, चूँकि जी ऑफ 1 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना एफ़ की, तो सबसे पहले तो हम जी ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, जी ऑफ 1 कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आप x की जगह 1 इंसर्ट कर दें, दैट इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब f ऑफ g ऑफ 1 विच इज़ इन फैक्ट इक्वल टू f ऑफ माइनस 2, क्योंकि g ऑफ 1 की वैल्यू माइनस 2 है ना, तो सिंपली आपने g ऑफ 1 की जगह माइनस 2 इंसर्ट कर देना। तो अब f पर माइनस 2 की वैल्यू, सॉरी माइनस 2 पर f की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी है, माइनस 2 प्लस 5। सिंपली x की जगह राइट और लेफ्ट दोनों पे ही माइनस 2 इंसर्ट करें विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है फिफ्थ के बी पार्ट का। ये आपका जो क्वेश्चन था ये फंक्शन कंपोजिशन से रिलेटेड था। ठीक है, दो फंक्शंस की फंक्शन कंपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन हैं उनमें आपने अगेन फंक्शन कंपोजिशन ही है, बट उसमें 3 फंक्शंस की फंक्शन कंपोजिशन है, यानी कि 3 फंक्शंस गिवन होंगे, आपने उनकी कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो मैं 9 वाला क्वेश्चन जो है ना वो कर देता हूँ आपके सामने। एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन गिवन है जो कि इक्वल है जी x प्लस 3 के स्क्वायर रूट के। इसी तरह से सेकंड फंक्शन आपके पास गिवन है g ऑफ x जो कि इक्वल है जी 1 ओवर x माइनस 2 के। और इसी तरह से आपके पास h ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 ओवर x। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, f नोट g नोट h, ये हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले h कैलकुलेट होगा, फिर g होगा, फिर f होगा। f नोट g नोट h ऑफ x, यहाँ पर x जो है ना वो इन तीनों फंक्शंस की जो डोमेन है उसके इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, आप इसको चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तीनों फंक्शंस की जो डोमेन होगी, बल्कि इसको मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है ना उसकी डोमेन क्या है, x प्लस 3 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 3, ये इसकी डोमेन है। सेकेंड फंक्शन आपके पास जो है ना उसकी डोमेन क्या है, x माइनस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू 2 इनफैक्ट। ठीक है ना। इसी तरह थर्ड फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इन दोनों का, तीनों का बल्कि इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन में आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ। ये था x ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 3, सबसे बड़ा सेट, सबसे छोटा सेट है इनफैक्ट ये। ठीक है, तो माइनस 3 आपके पास इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप माइनस 2 पुट करें, यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा, माइनस 1 पुट करें 2 आ जाएगा। सो ये इसकी डोमेन है एफ ऑफ एक्स की। अब इसमें से हमने माइनस क्या क्या करना है, दरअसल 0 और 2 को अंदर से निकाल देना है। ये आपके पास डोमेन आई है जी इस वाले फंक्शन की। ठीक है, माइनस 3 से इन्फिनिटी तक, बट एग्जैक्टली जो पॉइंट 0 है ना और 2 है, इसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जी। अब आपको बता दिया ना, जो आपका जो x है ये बेसिकली इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये वाला x। बहरहाल ये आपके पास हो जाएगी जी। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ एक स्टेप में, तो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले अंदर वाला कैलकुलेट करेंगे। सिंपली आपने क्या करना है जी, g ऑफ h ऑफ x की वैल्यू क्या है वो सिंपली आप यहाँ पर इंसर्ट कर दें, दैट इज़ 1 ओवर x। ठीक हो गया। अब देखें 1 ओवर x पर g की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि g फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर 1 ओवर x लगा दें, तो क्या बन जाएगा जी, x डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, x की जगह 1 ओवर x आ गया, माइनस 2 और साथ में यहाँ पर 1 ऊपर, विच इज़ इक्वल टू अगेन f ऑफ, नीचे आपने एलसीएम लेना है तो क्या बनेगा 1 माइनस 2x और ऊपर 1 नहीं रहेगा, विच इज़ इक्वल टू, देखें x ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x। तो अब आपने x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x पर f की वैल्यू फाइंड करनी है। f आपके पास फंक्शन ये वाला गिवन है, x की जगह ये सारा कुछ पुट करते हैं ये वाला। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 है ना, तो सिंपली x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x और इसमें हमने ऐड कर देना है जी 3। इसको मज़ीद सिंपलीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या है, 1 माइनस 2x है और ऊपर हमारे पास ये x आएगा, यहाँ पर क्या बनेगा
3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 6x आ जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट भी ऑफ कोर्स आएगा ऊपर, एंड विच इज़ इक्वल टू फाइनल जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज़ 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x और इसका स्क्वायर रूट, और ये बेसिकली इक्वल किसके है जी, f0 g0 h ऑफ x, किसी भी x के लिए जो कि डोमेन का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बाकी जो इस पार्ट में जो 3 क्वेश्चन हैं वो भी बिल्कुल इन्हीं सेम लाइंस पर आपने करने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक और उसके भी आगे फर्दर पार्ट्स हैं। उसमें आपने ना रिवर्स जाना है, फंक्शन कंपोजिशन आपने फाइंड करनी है किस वे में। मैं आपको इसको करके दे देता हूँ। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लेट्स से जी क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का एफ पार्ट करना क्या, आपको बस फंक्शन गिवन है, ओके। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक हो गया। और इसी तरह से जी ऑफ एक्स आपके पास गिवन है जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और नेक्स्ट है जी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और लास्ट पे एक और फंक्शन गिवन है जी जे ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x। और हमने दरअसल करना इसमें यह है कि एक फंक्शन उसने दिया हुआ है जी y इज इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 3। इसकी कंपोजिशन इन फंक्शन में किस किस को कैसे कंपोज करेंगे ये फंक्शन हमारे पास रिजल्ट में आ जाए, ठीक है। करने का आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने देखना है तरह क्या क्या बिहेवियर है इसका। देखना x माइनस 3 है, कुछ ये भी शेप नज़र आ रही है आपको इस फंक्शन में, तो ये भी यूज़ होगा। उसके बाद आप देखें एक्स क्यूब जो है वो भी यहाँ पर यूज़ होगा क्योंकि ये भी थोड़ा कुछ नज़र आ रहा है, और 2x भी यूज़ होगा। स्टार्ट करते हैं जी हम इसको। देखें आप इसको फंक्शन को कुछ यूँ लिख सकते हैं ना, 2x का होल क्यूब माइनस 3। देखिए हमारे पास एक फंक्शन बन गया 2x, तो इसको जे ऑफ एक्स के इक्वल है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी जे ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो नई लुक बन रही है ना, किस फॉर्म की बन रही है, x माइनस 3 की बन रही है ना। x हम अगर 2x इंसर्ट करें तो सिंपली यहाँ पर क्या लिख देंगे आपके पास, बल्कि उससे पहले अगर आप ये भी देखें f ऑफ कोर्स यूज़ होगा, वो भी हम लिख लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। और इसी तरह से आपके पास एक और फंक्शन भी यूज़ हो रहा है दैट इज h ऑफ x विच इज़ इक्वल टू आपके पास है जी x क्यूब, ठीक है। 3 फंक्शन आपके पास यूज़ होंगे। अब किस तरतीब के साथ आपने यूज़ करना है ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। सबसे पहले हम अगर कैलकुलेट करना चाहें h ऑफ जे ऑफ x, किसके इक्वल आएगा ये, h ऑफ x क्यूब और 2x क्यूब, ये क्या आ जाएगा जी 2x का होल का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी फंक्शन पर हम f भी अप्लाई कर दें और f ऑफ h ऑफ जे ऑफ एक्स कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू f की जगह ना f में जहाँ पर x है वहाँ पर ये सारा पुट कर दो, तो वहाँ ये क्या आ रहा है 2x का होल क्यूब सिंपली माइनस 3 विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 3। हमें एक तरतीब मिल गई है जी f, h और g। तो इसकी जो बेसिकली कंपोजिशन हुई है ना फंक्शंस की वो कुछ इस तरह से हुई है, f नोट h नोट j ऑफ x, लिख देते हैं ये भी आगे, f ऑफ h ऑफ j ऑफ x, ठीक है। इस तरह से बेसिकली आपने रिवर्स काम करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो भी इसी तरह से हैं। पहले आपने तो देखना है फंक्शन जो है वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, उनको एक लिस्ट डाउन कर लें। उसके बाद आपने ये तरतीब इनकी सेट करनी है, कौन से फंक्शन को आपने पहले रखना है किसको बाद में रखना है। तो इस वे में इसको बाकी क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बाकी क्वेश्चन भी आपने जो इस एक्सरसाइज करने हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो हमारे शिफ्टिंग वगैरह से रिलेटेड हैं, जो हमने काम पहले भी किया है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जो शिफ्ट करते हैं, स्केलिंग की है उसके मुतालिक हैं, वो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमने उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे तरीके से कर ली थी। तो फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और या फिर आप मेरे से ईमेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। सो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं जी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 3rd लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन 1.3 से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।